हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है सरफेस फिनिश एट जियोमेट्रिकल टॉलरेंस से संबंधित जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, साधारण कार्यों के लिए रफनेस मानों को 12 ग्रेडों में इस प्रकार नामांकित किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए रफनेस मानों को 12 ग्रेडों में इस प्रकार नामांकित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है n से 0, दूसरा n से 0 से n12, खा ऑप्शन है 0 से 12, ग है n1 से n12, घ है 1 से 12। तो साधारण कार्यों के लिए रफनेस मानों को 12 ग्रेडों में इस प्रकार नामांकित किया जाता है। n1 से n12 तक होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिनिशिंग की दिशा को कहते हैं। फिनिशिंग की दिशा को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लॉ कहते हैं, ले कहते हैं, वेवीनेस कहते हैं, रफनेस कहते हैं। फिनिशिंग की दिशा को ले कहा जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिन्ह। ये देखिए ट्रायंगल का जो सिंबल बना हुआ है अपोजिट, सरफेस रफनेस का कितना मान प्रकट करता है? सरफेस रफनेस का कितना मान प्रकट करता है? 40 से 80 माइक्रोन, 16 से 40 माइक्रोन, 16 से कम माइक्रोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो चिन्ह जो है अपोजिट ट्रायंगल जो है सरफेस रफनेस का मान जो है 40 से 80 माइक्रोन जो है प्रकट करता है, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 माइक्रो इंच का मान होता है। 1 माइक्रो इंच का मान होता है 0.00001 इंच, खा ऑप्शन है 0.00001 इंच, ग है 0.0001 इंच, घ है 0.001 इंच। तो 1 माइक्रो इंच का मान होता है 0.00001 इंच, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। 1 माइक्रो इंच का मान होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस टर्म का प्रयोग ऐसी विषमता या दोष के लिए किया जाता है जो कि सरफेस पर अलग अलग स्थानों में बिना पैटर्न के बनते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ, ले दिया है, फ्लॉस दिया है, रफनेस दिया है, वेवीनेस दिया है। जो है फ्लॉस जो है, फ्लॉस टर्म का प्रयोग जो है ऐसी विषमता या दोष के लिए किया जाता है जो कि सरफेस पर अलग अलग स्थानों में बिना पैटर्न के बनते हैं। यह हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, फ्लॉस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 माइक्रोन का मान होता है 0.0001 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन का जो मान होता है 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन, हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है 10 माइक्रो इंच, 20 माइक्रो इंच, 25 माइक्रो इंच और 40 माइक्रो इंच। देखिए 1 माइक्रोन जो है हमेशा जो है 40 माइक्रो इंच के बराबर होता है, हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रफनेस की रचना का वह कंपोनेंट जिस पर रफनेस अधिक प्रभावित होती है को कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रफनेस की रचना का वह कंपोनेंट जिस पर रफनेस अधिक प्रभावित होता है को कहते हैं सरफेस रफनेस कहा जाता है, या सरफेस टेक्सचर कहा जाता है, या ले कहा जाता है, या वेवीनेस कहा जाता है। सरफेस की रचना वह कंपोनेंट जिस पर रफनेस अधिक प्रभावित होती है उसे जो है वेवीनेस कहा जाता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न कहलाता है। कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न क्या कहलाता है? सरफेस टेक्सचर कहलाता है, रफनेस कहलाता है, रफनेस स्पेसिंग कहलाता है, या वेवीनेस कहलाता है। तो कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न जो है सरफेस टेक्सचर कहलाता है। देखिए कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाला पैटर्न जो है सरफेस टेक्सचर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर ए रा मान का प्रकट करता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? आर ए की वैल्यू क्या होती है? तो 0.001 मिलीमीटर, 0.00001 मिलीमीटर, 0.00001 मिलीमीटर और 0.0000001 मिलीमीटर। तो आर ए का मान जो है 0.50 और 1 मिलीमीटर जो है 5 बार 0 और 1 मिलीमीटर प्रकट करता है। 0.00001 मिलीमीटर जो है प्रकट करता है। हमारा गा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली विषमताओं को कहते हैं, क्या कहलाता है? उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर के बनने वाली विषमताओं को कहते हैं सेकेंडरी टेक्सचर, रफनेस, वेवीनेस या वेवीनेस स्पेसिंग। तो देखिए, उत्पादन के विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली विषमताओं को जो है रफनेस कहा जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरफेस इंडिकेटर के स्टाइल्स की धातु होती है। कहने का मतलब ये है, सरफेस इंडिकेटर के स्टाइल जो है किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और डायमंड। तो सरफेस इंडिकेटर के स्टाइल्स जो है डायमंड के बने होते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है, 1 माइक्रो इंच के बराबर होता है। 1 माइक्रो इंच के बराबर होता है, क्या होता है? 1 इंच का 1/10वां भाग, 1 इंच का 1/100वां भाग, 1 इंच का 1000वां भाग, 1 इंच का 10 लाखवां भाग। तो 1 माइक्रो इंच जो है 1 इंच का 10 लाखवां भाग के बराबर होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है इससे संबंधित हम आपको अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।